I will teach you hemophilia. टॉपिक ऑफ हेमोफीलिया, इसका अध्याय 5 और वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड बातों को चर्चा आज करेंगे। ठीक है, ओके। हीमोफीलिया रक्त संबंधी एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों का अगर किसी कारण से कट फट जाए, शरीर के कोई भी भाग कट फट जाता है, तो रक्त का स्राव बंद जल्दी नहीं होता है। इसके कई कारण हैं। वास्तव में रक्त संबंधित कुछ बातों का आज हम चर्चा करते हैं। तो रक्त में कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उन्हीं रासायनिक पदार्थों में सबसे पहला रासायनिक पदार्थ है, उसको बोलते हैं हिपेरिन। और हिपेरिन के कारण ही वास्तव में रक्त का स्राव बंद होना और रक्त का स्राव नहीं बंद होना, ये दोनों बातें निर्भर करती हैं। और इसके अलावा इसमें और रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसको थ्रोम्बिन बोलते हैं। इस तरह से हम कई व्यक्तियों को देखते हैं कि अगर थोड़ी सी कट जाए और रक्त का स्राव होने लगता है तो वे डर जाते हैं। रक्त का स्राव हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को निर्धारित करता है और इसी कारण से लोग डरते हैं। लाल रक्त कण हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक आनुवंशिक रोग भी है कि रक्त का कट फट जाने के बाद रक्त का स्राव रुकता नहीं है। इसके मूल कारण में अगर जाते हैं तो इसमें पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडीज के अलावा हिपेरिन, थ्रोम्बिन, ये रासायनिक पदार्थ भी कई मायने में उत्तरदायित्व होता है। हिपेरिन के कारण हमारे शरीर में रक्त का जमाव क्यों नहीं होता है? हिपेरिन के कारण। और रक्त का जमाव कट फट जाने के बाद होता है तो थ्रोम्बिन के कारण, क्योंकि थ्रोम्बिन ऑक्सीजन के साथ रासायनिक संयोग कर प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं, जिसके कारण एक जाल का निर्माण हो जाता है और जाल में हीमोग्लोबिन फंस कर करके रक्त का थक्काकरण करते हैं, जिसे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी कहा जाता है, रक्त का जमना। लेकिन यहाँ पर हम लोग टॉपिक एक आनुवंशिक रोग के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जिस आनुवंशिक रोग का नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा आनुवंशिक रोग है जिसमें किसी भी व्यक्ति के शरीर से रक्त का स्राव रुकता नहीं है और इसका कहीं न कहीं जो है हमारे शरीर में एक आनुवंशिक वंशानुगत आनुवंशिक कारक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।